बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। संगीन सूरत हाल के बावजूद सिर्फ 86% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा सकी। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जेर सदारत इजलास में कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए वार्निंग दे दी। सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों की बाज पुरस होगी। पोलियो मुहिम का हदफ हासिल न करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का इजलास में ऐलान। सेकेंडरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में जायजा इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि हालिया पोलियो मुहिम में 94% बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट पूरा किया गया। 6 अजला ने दिए गए टारगेट का 100% पूरा किया। लाहौर डीजी खान, हाफिजाबाद, चिन्योट के सीईओ को हतमी वार्निंग जारी की गई। लाहौर ने टारगेट का 86% हासिल किया। DDHO रावी जोन गफलत बरतने पर तब्दील कर दी गई। बुजदार दौरे हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट जाया होने का मामला है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने जाया होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। माली साल 2019-20 में बुजदार हुकूमत में अरबों रुपए मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर जारी होने वाले 7 अरब रुपए के फंड्स लैप्स हुए थे। महकमा PND बोर्ड ने लैप्स होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल के लिए काबीना को समरी अरसाल की थी, जिस पर ईवान वज़ीर आला ने फंड से दोबारा इस्तेमाल करने के लिए काबीना कमेटी बराए खजाना से तजावीज तलब की थी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से आलमी बैंक, डेफिड, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत दीगर मालियाती एजेंसी से मिलने वाले फंड्स लैप्स हुए थे। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में तालीम, बल्दिया, आबपाशी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर जारी होने वाले फंड्स का ज़या हुआ था, जिसमें सियाहत, PDMA और जनूबी पंजाब में गुर्बत मिटाने के मंसूबे भी शामिल हैं, जबकि शोबाए तालीम की बेहतरी और इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के मंसूबों पर फंड्स लैप्स हो चुके हैं। तब्दीली सरकार को शहबाज शरीफ के मंसूबे अच्छे लगने लगे। गाड़ियों की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर एक्साइज और टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद, चीफ सेक्रेटरी खजाना, MD पेपरा, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, DG एक्साइज स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। बताया गया है कि ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में जरूरी तरामीम की जाएंगी। शहरियों को महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी, जबकि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पुराने निजाम को तब्दील करके जदीद तकाजों के हम आहंग किया जा रहा है। इस सिस्टम से शहरी नादरा और एक्साइज के दफातर में बायोमेट्रिक तस्दीक करा के गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, जबकि गाड़ियों के बाइख्तियार डीलर्स के शोरूम पर भी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत होगी। शहरियों को रजिस्ट्रेशन कराने में मजीद आसानियां देने के लिए घर में मोबाइल फोन के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के अमल का जायजा लिया जाएगा। कमिश्नर जुल्फकार अहमद घुम्मन की जेर सदारत लाहौर के मसाइल और उनके हल के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर ने इब्तदाई तौर पर 40 सड़कों के फौरी पैच वर्क करने और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों को हटाने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अहमद घुम्मन की जेर सदारत इजलास में DC लाहौर दानिश अफसाल, CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद, SP सिक्योरिटी बिलाल जफर, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, SP पुलिस मोहम्मद आसिम, CEO LTC मरियम, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक कुरैशी, CEO MCL सैयद अली अब्बास, CEO लाहौर पार्किंग कंपनी सैयद कल्बे अब्बास, MD लाहौर डिवीजन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी रेहान अहमद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि पैच वर्क, लंगर खानों और पनाहगाहों में तोसी पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ट्रैफिक मॉडल रोड्स पर भिखारियों की तादाद 0 होनी चाहिए। CTO साहब के अंडर कमेटी बनाई है, DC साहब के अंडर कमेटी बनाई, डिफरेंट लाहौर शहर की ब्यूटिफिकेशन जिसमें शामिल है और लाहौर शहर की मॉडल रोड्स शामिल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें शामिल है और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम होता आपको नजर आएगा। इजलास में तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, सड़कों की बहाली, सफाई, ट्रैफिक, सरकारी अड्डों पर पार्किंग, सीवरेज के मसाइल, भिखारियों में इजाफा समेत सिटी ट्रांसपोर्ट, मवेशी मंडी और दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कमिश्नर लाहौर की टाइम लाइन को फॉलो किया जाएगा। ज्वाइंट टीम्स हमने बना दी हैं, उसमें जो मीट सेलिंग के अगेंस्ट एक्शन है, इसी तरह से जो ये सेलिंग है इसके अगेंस्ट एक्शन है, इसी तरह से जो बेगर्स हैं या एडिक्ट्स हैं उसके लिए एक 100 बेड की कैपेसिटी का बेगर हाउस है जो रायविंड में अवेलेबल कर दिया है DG सोशल वेलफेयर ने, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगी हुई है, तो वो आप देखेंगे कि उसका आने वाले दिनों में उससे भी ऑपरेशन होगा। कमिश्नर ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट के लिए CTO लाहौर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जबकि 15 दिन के बाद ट्रैफिक कमेटी की कारकर्दगी का जायजा भी कमिश्नर खुद लेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ दुरे नायाब, City 42।
लाहौर पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। भिखारियों, आदि गदागरों और नशइयों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। ड्रग इंस्पेक्टर से मिलकर खुले नशा आवर इंजेक्शन फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इजलास में फैसला किया गया कि भीख मांगने वाले बच्चों को कम से कम 1 माह तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में रखा जाएगा, जबकि बालिग भिखारियों को बेगर्स होम्स में रखा जाएगा। गदागरों की हौसला शिकनी से न सिर्फ मुआशरे में बेहतरी बल्कि माजूरी और मुख्तलिफ अनवा का रूप धारते हुए सादा लोग शहरियों को लूटने के वाकयात में कमी के साथ साथ जुराइम पेशा अफराद का भी कलो कमा किया जा सकेगा। इजलास में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सायरा अहमद, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर SSP ऑपरेशन लाहौर फैसल शहजाद और मिस रुबीना शहजाद ने शिरकत की। तजवीज दी कि गदागरी पर पकड़े जाने वालों के कोर्ट ऑर्डर्स और मेडिकल करवाए। चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो सायरा अहमद का कहना था कि गदागरों को कम से कम एक लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाए। इस मौका पर सरबराह लाहौर पुलिस ने SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद हिदायत की कि नशा करने वालों और गदागरों की RO करवाया जाए और नशइयों, भिखारियों और गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए डिविजनल लेवल पर टीमें बनाई जाएं। और अभी आपको आगाह करें, IG पंजाब ने 20 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। नसीबुल्लाह खान को SSP CTD लाहौर तैनात कर दिया गया है। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही। जी रिदा, बिल्कुल आज जो है वो IG पंजाब की जानब से 20 अफसरान के तबादले किए गए हैं, जिसमें मुतअद्दिद DPO शामिल हैं। मोहम्मद उमर फारूक सलामत को DPO गुजरात तैनात किया गया है। तौसीफ हैदर को DPO गुजरात से हटाकर AIG इंक्वायरी CPO पंजाब तैनात किया गया है। सरदार गयास गुल को DPO जंग से हटाकर CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। तारक वलायत को DPO खुशाब तैनात किया गया है। राना शुएब महमूद को SSP ऑपरेशन रावलपिंडी तैनात किया गया है। सैयद हसनैन हैदर को DPO चनियोर से DPO हाफजाबाद तैनात किया गया है। बिलाल इफ्तिखार को DPO हाफजाबाद से SP सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है। बिलाल जफर शेख को DPO चनियोर तैनात किया गया है। अली रजा को DPO मंडी बहाउद्दीन तैनात किया गया है। मोहम्मद नासिर सियाल को एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन SPU पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। नजीबुल्लाह बगवी को DPO पाकवतन तैनात किया गया है। साहिबजादा बिलाल उमर को SSP हेडक्वार्टर पंजाब कांस्टेबलरी फरूखाबाद तैनात किया गया है। अब्दुल वहाब को SP इन्वेस्टिगेशन 1 इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब तैनात किया गया है। नसीबुल्लाह को SSP CTD लाहौर पंजाब तैनात किया गया है। अहमद मोहिउद्दीन को SSP लाहौर CTD से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। रिफत हैदर बुखारी को SP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब तैनात किया गया है। हसन अफजल को CTO फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद जफर बुजदार को SP स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। DC सियालकोट नासिर महमूद बशीर को OSD बना दिया गया है। जिशान जावेद को DC सियालकोट तैनात कर दिया गया। DC गुजरात डॉक्टर खुरम शहजाद को OSD बना दिया गया। इसी तरह मोहम्मद सैफ अनवर को DC गुजरात तैनात कर दिया गया। DC मंडी बहाउद्दीन मेहताब वसीम अजहर को OSD बना दिया गया। तारिक अली बस्रा को DC मंडी बहाउद्दीन तैनात किया गया है। DC टोबा आमना मुनीर को OSD बनाया गया है। उमर जावेद को DC टोबा टेक सिंह लगाया गया। अवैस मुश्ताक को DC साहिवाल का इजाफी चार्ज सौंपा गया और इसी तरह नदीम उर रहमान को सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि वकास अली महमूद हैं जिनको सेक्रेटरी I&C तैनात किया गया है। मोहम्मद मसूद मुख्तार की खिदमात PND के सपोर्ट कर दी गई हैं, जबकि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक को OSD बना दिया गया है और जावेद अख्तर महमूद को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन नबील जावेद की बात की जाए तो इनको चीफ इकोनॉमिस्ट PND तैनात कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने रिवर रावी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। कहते हैं लाहौरियों और समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए शाहकार मंसूबा है, पेशरफ्त पर मुसलसल आगाह रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रोजा दौरे में वज़ीर आला पंजाब से 1-to-1 मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने सूबे की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ से मुतल्लिक जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मंसूबे की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क सरमायाकारों की दिलचस्पी को सराहते हुए कहा, मंसूबे की तकमील में बैनुल अक़वामी मयार, माहौल के तहफ़्फ़ुज़, लाहौर में पानी की कमी और आलूदगी का मुस्तकिल हल निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने मंसूबे की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग और पेशरफ से मुतल्लिक
आगाह रखने का भी हुक्म दिया। इजलास में फैसला किया गया कि रावी रिवर मंसूबे की बाज़ाब्ता तकरीब 15 सितंबर को होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पार्टी की गुड गवर्नेंस कमेटी को पार्टी अमूर और गवर्नेंस की बेहतरी से मुतल्लिक हदायत भी दी। कैमरामैन सज्जाद भट्ट के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। सेक्रेटरी PND की बादशाहत। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद अफसरान और मुलाजिमीन की 3 बुनियादी तनख्वाहों का एजाजिया तमाम मुलाजिमीन की बजाय मनपसंद अफराद में तकसीम कर दिया गया। चेयरमैन और सेक्रेटरी PND बोर्ड की जानिब से सिर्फ अपने मनपसंद और मंजूर नजर अफसरान और मुलाजमीन को 3 से 4 बुनियादी तनख्वाहों से नवाजा गया, जबकि बाकी मुलाजमीन में न सिर्फ किसी को 2 और किसी को 1 बुनियादी तनख्वाह दी गई, बल्कि कुछ मुलाजमीन को उससे महरूम रखा गया। सेक्रेटरी PND के इस मनपसंद बर्ताव पर बेशतर मुलाजमीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस पर सेक्रेटरी PND का कहना है कि मुलाजमीन को एजाजिया उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया है, जबकि मुतासिरा मुलाजमीन का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी बजट की तैयारी के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानिब से PND के तमाम मुलाजमीन के लिए बराबरी की बुनियाद पर 3 तनख्वाहें बतौर एजाजिया देने की मंजूरी दी गई थी। इस मंजूरी में वज़ीर आला की तरफ से ऐसी कोई शिक नहीं रखी गई थी जिसमें मुलाजमीन की कारकर्दगी को मलहूज़े खातिर रखा जाता। रवा माली साल 2020-21 के पहले 50 रोज के इख्तिताम पर रेलवे आमदनी में रिकॉर्ड कमी हुई है। रेलवे को हदफ से 4 अरब 76 करोड़ 81 लाख रुपए कम आमदनी हुई है। रवा माली साल जुलाई ता 20 अगस्त पहले 50 रोज के इख्तिताम पर रेलवे को मुसाफिर, गुड्स, मुतफर्रिक कोचेस और सिंडरी समेत तमाम मुद्दात में हदफ से कम आमदनी हुई है। रवा माली साल 2020-21 के पहले 50 रोज के इख्तिताम पर रेलवे आमदनी में रिकॉर्ड कमी हुई है। रेलवे को हदफ से 4 अरब 76 करोड़ 81 लाख रुपए कम आमदनी हुई है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ता 20 अगस्त पहले 50 रोज के इख्तिताम पर रेलवे को सिर्फ 5 अरब 26 लाख रुपए कम आमदनी हुई। और अभी आपको बताएं कि लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। अफसरान की तरक्कियां, तयनातियां और मटीरियल की खरीदारी समेत दीगर इंतजामी अमूर पेप्को के सपोर्ट करने के मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों की खुद मुख्तारी खत्म करके तमाम तर इख्तियारात पेप्को के सपुर्द कर दिए गए हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इख्तियारात पेप्को के सपुर्द करने के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने बताया कि बिजली की कंपनियों के इंतजामी अमूर अब पेप्को कंट्रोल करेगी, जबकि अफसरान की तरक्कियां और तैनातियों का इख्तियार भी पेप्को के सपुर्द कर दिया गया है। इसी तरह मटेरियल की खरीदारी और इंस्पेक्शन का इख्तियार भी कंपनियों से वापस ले लिया गया है, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपग्रेडेशन समेत दीगर अमूर भी पेप्को के सपुर्द कर दिए गए हैं। मुआहदे की मंजूरी के बाद लेस्को चीफ समेत बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान बेइख्तियार हो गए हैं। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में वेलफेयर ग्रांट्स हजम करने का बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। वर्कर्स को तालीमी अलाउंसेस फराहम की नाकाम पर अफसरान और प्राइवेट कॉलेजेस करोड़ों रुपए खा गए। महकमा लेबर ज़राए के मुताबिक स्कैंडल की निशानदही पर सेक्रेटरी लेबर ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी खोल दी। ज़राए का कहना है कि फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए बोगस तालीमी ग्रांट्स प्राइवेट कॉलेजेस के साथ मिलकर हड़प की गई। प्राइवेट कॉलेजेस को फीस की मद में रेगुलर पैकेज से 3 गुना ज्यादा तक अदायगियां हुई। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर में तालीमी ग्रांट्स के लिए NOC फराहम करने वाले लेबर अफसरान का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। बेघर पाकिस्तानियों के लिए अपने घर की जन्नत नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने 6 अजला में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है। महकमा हाउसिंग पंजाब की जानिब से काबीना को आगाह किया गया है कि फाटा की जानिब से 4 अजला में प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। रिनाला, खुर्द, लोधरा, चिश्तियां, भावलनगर, भक्कर, लैया और कायदाबाद में 4419 घर तामीर किए जाएंगे। 6 अजला में 400 एकड़ से ज्यादा अराजी हासिल कर ली गई है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मतवस्त तबके में मकबूल तरीन हो गई है। 5000 से ज्यादा शहरियों ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर हासिल करने के लिए दरखास्तें जमा करा दी हैं। फाटा पंजाब के 6 अजला में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घरों की तामीर करेगी। वजीर आजम के मुशीर और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम बाजवा कहते हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर 250 अफराद को भर्ती किया जाएगा। शहर में ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अब नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। आसिम बाजवा के ट्वीट के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन में 250 नई भर्तियां की जाएंगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन के 59 ट्रेन ऑपरेटर भी भर्ती किए जाएंगे। मैनेजर ऑपरेशन, HR, अकाउंट समेत दीगर इंतजामी अमला भी भर्ती होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन में 5 ग्रुप कैप्टन भी भर्ती किए जाएंगे। ऑरेंज ट्रेन के ऑपरेशन में मेंटेनेंस पर इंजीनियर्स भी भर्ती होंगे। ट्रैक ट्रेनर्स, इंजीनियर्स और सिग्नल समेत दीगर विंग्स में भी अमले की भर्ती होगी। दूसरी जानिब ज़राए ने बताया है कि जल्द इन भर्तियों पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। सत्तू कतला ड्रेन पिंडी राजपूता की सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क से उठने वाली धूल की वजह से अहले इलाका परेशान है।
पिंडी राजपूता सत्तू कतला ड्रेन से मुल्हिका सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है। अहले इलाका का कहना है कि खराब सड़क के बायस उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड और तमाम जो है ना पानी बिजली गैस का प्रॉब्लम हमें हर वक्त रहता है। इससे हमें मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है कि ये हमारे मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएं। बाजार जो गली है तो असी बड़े तंग हाँ, पानी गोडे गोडे खो जाता है, किसी पासे क्रॉसिंग का हिसाब किताब नहीं है। अहले इलाका का कहना है कि धूल मिट्टी से जहां वो बीमार हो रहे हैं, वहीं बारिशों के दिनों में तो यहां से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। जनाब बारिश की वजह तो पानी से बड़ा जमा हो जाता है, गंदगी फैली एक दूजे साडे घरां 'च पानी चला जाता है, बत्ती गैस बराबर जिन्ने मसले से प्रॉब्लम आई है सानू। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इनके इलाके में भी तरक्याती काम को मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनका देरीना मसला हल हो सके। कैमरामैन आदिल चौधरी के साथ उमर असलम। सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद को ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहम्मद उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया। जुल्फकार हमीद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस लगा दिया गया है। बिलाल सिद्दीक कमियाना को डीआईजी एसपीयू तैनात कर दिया गया। आरपीओ रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक को ओएसडी बना दिया गया है। इमरान अहमद को आरपीओ रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना आरपीओ डीजी खान तैनात कर दिए गए। इसी तरह तारिक अब्बास कुरैशी को आरपीओ साहिवाल तैनात कर दिया गया है। हुमायूं बशीर तारड़ को डीजी पेट्रोलिंग लगा दिया गया है। अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला है जो कि थम नहीं पा रहा। सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद को ट्रांसफर कर दिया गया। मोहम्मद उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया। जुल्फकार हमीद को एडिशनल आईजी ऑपरेशंस लगा दिया गया है। इसी तरह बिलाल सिद्दीक कमियाना को डीआईजी एसपीयू तैनात कर दिया गया है। आरपीओ रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक को ओएसडी बना दिया गया है। इमरान अहमद को आरपीओ रावलपिंडी तैनात किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना आरपीओ डीजी खान तैनात कर दिए गए हैं। तारिक अब्बास कुरैशी को आरपीओ साहिवाल तैनात कर दिया गया। हुमायूं बशीर तारड़ को डीआईजी पेट्रोलिंग लगा दिया गया है। अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। उखाड़ पिछाड़ की गई है। ब्यूरोक्रेसी में सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद हैं जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है। कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। कैसर खोखर बताएगा, ये बड़े तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद को हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया है और जुल्फकार हमीद को एडिशनल आईजी ऑपरेशन आईजी ऑफिस तैनात करने का नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। जबकि इसके साथ ही आरपीओ साहिवाल जो है वो तारक अब्बास कुरैशी को लगाया गया है और आरपीओ साहिवाल जो वो हुमायूं बशीर तारड़ थे उनको डीआईजी पेट्रोलिंग पुलिस तैनात किया गया है और इसके साथ ही इमरान अहमद जो आरपीओ डीजी खान थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और इमरान अहमद को फौरी तौर पर आरपीओ जो है वो रावलपिंडी तैनात किया गया है और आरपीओ रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक जो थे उनको फौरी तौर पर ओएसडी बना दिया गया है। जबकि मोहम्मद उमर शेख जो डीआईजी एसपीयू थे उनको फौरी तौर पर तब्दील करके सीसीपीओ लाहौर तैनात किया गया है और डीआईजी बिलाल सिद्दीक कमियाना को डीआईजी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट आईजी ऑफिस तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का भी हुक्म दिया गया है। जी अच्छा, कैसे को कर मोहम्मद उमर शेख हैं जिनको अब सीसीपीओ लाहौर तैनात किया गया है, तो इनकी थोड़े बैकग्राउंड के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि पहले कौन कौन से ओहदों पर ये तैनात रह चुके हैं। जी बिल्कुल, ये इससे कबल आरपीओ डीजी खान भी तैनात रह चुके हैं। इसके बाद ये डीपीओ मुख्तलिफ जिलों में तैनात रह चुके हैं। लेकिन यह मैं बताता चलूं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो इस्लामाबाद में होता है, जो ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में अफसरों को प्रमोशन देता है, उस प्रमोशन बोर्ड ने इनकी जो प्रमोशन है वो रोक ली थी, इनको तरक्की नहीं दी। लेकिन हुकूमत पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर लगा दिया है और इस हवाले से बताऊं कि ये 20 कामन के पुलिस अफसर है, ग्रेड 20 के पुलिस अफसर है और इन्हें हुकूमत पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कैसे होकर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कोई तब्दीली मुस्बत तौर पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये लेकिन एक बात याद रखें कि जो उमर शेख है वो मेहनती अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं। इसके अलावा ये बावल नगर में या किसी और बावलपुर डिवीजन में एक जिले में डीपीओ भी रह चुके हैं, आरपीओ डीजी खान खिदमात अंजाम दे चुके हैं, डीआईजी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तैनात है। इसके अलावा मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे हैं पंजाब में और ज्यादातर इनकी सर्विस भी पंजाब की है। इसके बाद ये डीपीओ सरगोदा भी रह चुके हैं और जब ये डीपीओ सरगोदा थे तो उस वक्त के आरपीओ सरगोदा हामिद मुख्तार गोंदल से इनका एक ठड्डा भी हो गया था, जिस पर इन्होंने अपने ही आरपीओ के खिलाफ एक वायरलेस चला दी थी। इस हवाले से भी ये मशहूर है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इन्हें सीसीपीओ लाहौर तैनात किया है। अच्छा, कैसे होकर वजीर आजम जब भी लाहौर का दौरा करते हैं कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी में उखाड़
पिछाड़ देखने में आती है, तो क्या ये भी वजीर आजम के दौरे लाहौर के आफ्टर शॉक्स हैं? बिल्कुल, वज़ीर आला ये तमाम जो फैसले थे वज़ीर आला ने मजलास में दिए थे कि इनको तब्दील कर दिया जाए। इनके तमाम के तकर्रुर तबादले जो आज डिप्टी कमिश्नरों के हुए हैं, सेक्रेटरियों के हुए हैं, कमिश्नर मुल्तान तब्दील हुआ है, या इसके अलावा जो पुलिस के CCP लाहौर ट्रांसफर हुआ है, और इनके तबादलों की मंजूरी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दी है। और इसके अलावा लेकिन ये प्रपोजलें पहले की तैयार थी और आफ्टर शॉक्स वज़ीर आज़म के जो अजलास है उसके है। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो DPO मंडी बहाउद्दीन और DCO मंडी बहाउद्दीन, इसके अलावा DPO गुजरात और DC गुजरात जो काफ लीग के इलाके थे, जहां पर काफ लीग के कहने पर जो है वो बाकायदा तौर पर DC और DPO लगे थे, उनको भी आज हुकूमत पंजाब ने ट्रांसफर कर दिया उन इंतजामिया को। लेकिन इसके साथ काफ लीग के जो सेक्रेटरी लगे थे, सेक्रेटरी माइंस और सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, वो ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन जो DC काफ लीग की सिफारिश पर लगे थे या DPO लगे थे, उनको ट्रांसफर हुकूमत पंजाब ने कर दिया और वहां पर नए अफसर जो है मुकर्रर कर दिए हैं। जी, कैसे कोकर हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताते चलें CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद को ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहम्मद उमर शेख हैं जिनको CCPO लाहौर तैनात किया गया है। जुल्फ़िकार हमीद को एडिशनल IG ऑपरेशंस लगा दिया गया। बिलाल सिद्दीक कमियाना को DIG SPU तैनात किया गया है। इसी तरह RPO रावलपिंडी सुहेल हबीब ताजिक हैं जिनको OSD बना दिया गया है। इमरान अहमद को RPO रावलपिंडी तैनात किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल राना RPO DG खान तैनात किए गए हैं। तारिक अब्बास कुरैशी को RPO साहिवाल तैनात कर दिया गया। इसी तरह हुमायूं बशीर तारड़ हैं जिनको DIG पेट्रोलिंग लगा दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में अहम उखाड़ प्रचार, अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद हैं जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है। मोहम्मद उमर शेख हैं जिनको CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया है। जुल्फ़िकार हमीद को एडिशनल IG ऑपरेशंस लगा दिया गया है। अली साही ने यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। अली साही, आप बताइएगा कैसे देखते हैं तकर्रुर तबादलों को आप? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब पुलिस में तबादलों के हवाले से, तो पिछले कई दिनों से ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि CCPO लाहौर को चेंज कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ पंजाब में 2 से 3 RPOs की तब्दीली का इम्कान था, जो कि आज वज़ीर आज़म के लाहौर के दौरे के बाद इस पे इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद DPOs को भी तब्दील कर दिया गया है। अगर CCPO लाहौर के हवाले से बात की जाए तो जुल्फ़िकार हमीद पर नून लीग का टैग लगाया गया है और कहा ये पिछले कई दिनों कबल जो था, यानी जो पिछला हफ्ता गुजरा है, इसके दौरान जो मौजूदा अब मोहम्मद उमर शेख CCPO लाहौर है, इनका इंटरव्यू किया गया एक वफाक की आला शख्सियत की जानब से, हुकूमती शख्सियत की जानब से। इसमें पंजाब का कोई अमल दखल नहीं, ना ही पंजाब के किसी हुकूमती शख्स को, ना वज़ीर आला को, किसी को इस बात का इल्म नहीं था, जहाँ पे उनका बाकायदा तौर पर इंटरव्यू किया गया और उसके बाद उनको लाहौर में तैनात करने का फैसला किया गया था। जुल्फ़िकार हमीद पर नून लीग का टैग लगाकर उनको उनके ओहदे से हटाया गया है और इसमें बाकायदा तौर पर अब लाहौर में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी उमर शेख की तैनाती के बाद, और इसमें मुसलसल अगले चंद रोज़ के दौरान आला अफसरान जो लाहौर में तैनात हैं उनको भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए CCPO लाहौर जो तब्दील हुए हैं जुल्फ़िकार हमीद, तो उनको एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब लगाया गया है। वहाँ पर भी अब इनकी एक रिफ्ट चलेगी। वहाँ पे जो DIG सुहेल सुखेरा हैं, उनके साथ इनकी सख्त जंग जारी थी पिछले तकरीबन 2 माह से, जब से IG पंजाब की जानब से भी कोशिश की गई थी कि इन दोनों अफसरान के दरमियान सुलह करवाई जाए, जो कि हालात को साजगार बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन दोनों अफसरान के दरमियान सख्त जंग जो है वो जारी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या जो PTI की जानब से नए CCPO लाहौर तैनात किए गए हैं उमर शेख, क्या वो हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे, चूँकि इनको पंजाब से नहीं वफाक से बाकायदा तौर पर इनका इंटरव्यू करके और इनको लाहौर में तैनात किया गया है। अगर दीगर DPOs के हवाले से बात की जाए तो IG पंजाब की जानब से मुतअद्दिद जो DPOs हैं, खुसूसन जो गुजरात के DPO हैं और जो DPO मंडी बहाउद्दीन है, उनको मुतअद्दिद वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में ये बात बावर करवाई गई कि आप बहुत ज़्यादा सियासी जमातों को नवाज रहे हैं, इससे हटकर पॉलिसिंग करें। तो इसमें एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है कि काफ लीग के जो एरियाज में अफसरान तैनात थे उनको हटाया गया है और इसके साथ साथ कोशिश की गई है कि PTI की जानब से मुतअद्दिद अफसरान पर नून लीग का टैग लगाकर उनके ओहदों से हटाकर अब दीगर अफसरान को तैनात करवाया गया है। तो अली साही, अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो मेरिट पर नहीं चलेगी, इसका मतलब वो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से इन्फ्लुएंस होगी?
सॉरी रिदा, मैं आपकी अली साहिब, मैं कह रही हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो मेरिट पर चलती है, तो अगर अब पॉलिटिकल एफिलिएशंस बीच में आ जाएंगी तो क्या उसका भी असर अंदाज ये ब्यूरोक्रेसी उस पे भी होगी? जो जब ये मरियम नवाज की जानिब से पेशी थी नैब में, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भी हुकूमत को भिजवाई गई, और इसके बाद जो वफाकी हुकूमत थी वो काफ़ी एक्टिव थी CCPO लाहौर को तब्दील करवाने में, चूँकि नून लीग के दौर में जुल्फ़कार हमीद जो थे वो मुख्तलिफ ओहदों पर, आला ओहदों पर फैज़ रहे, जिसके बाद इनको मौजूदा IG पंजाब शुएब दस्तगीर की जानिब से काफ़ी इंसिस्ट करके CCPO लाहौर लगवाया गया था, और पिछले कई माह से सिर्फ IG पंजाब शुएब दस्तगीर की वजह से वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए थे। तो जो वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से ये बात पिछले कई माह से चल रही थी कि इनको तब्दील किया जाए, लेकिन IG पंजाब जो थे वो इसमें रुकावट थे। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था, और गुज़श्ता हफ्ते तो अली साहिब, जो बार बार के तबादले हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये किस तरह से असरअंदाज होंगे वर्किंग पर? और इसमें लाहौर की ना ही किसी हुकूमती शख्सियत को, ना ही सेक्रेटेरिएट को इस बात का इल्म था कि उनका इंटरव्यू किया गया है। वफाक की एक आला शख्सियत। बहुत शुक्रिया अली साहिब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।